तो उस वक्त जो सियासतदान तुष्टीकरण की राजनीति करते थे वो पहुंचे, उन्होंने आरोप लगाए, जांच की बात की और अब जांच हो चुकी है। जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है। सच का सामना उन तमाम चेहरों को करा देते हैं। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत की मजिस्ट्रियल जांच हुई। ये आरोप जब लगाए गए थे उसके बाद ही जांच का आदेश दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने पूरे बैरक में जो जो चीजें थी तमाम चीजों की जांच की, गहनता से जांच की। बैरक में नमक था, गुड़ और चने के सैंपल लिए गए। जो खाया था मुख्तार अंसारी ने, उन तमाम चीजों का सैंपल लिया गया, उन्हें लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। मुख्तार के खाने में कोई जहर नहीं मिला। जब जांच की गई तो कोई जहर नहीं था उसमें। मुख्तार की बॉडी में भी उस वक्त भी ये कहा गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, जहर नहीं मिला था। जब पोस्टमार्टम हुआ था तब भी यही कहा गया था और अब जब जांच की गई तो भी यही सामने आया। बैरक के सुरक्षा कर्मी से भी पूछताछ की गई क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच हो रही थी। सोचिए, हर तथ्य की गहनता से यहाँ जांच हुई। जेल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, सभी से पूछताछ की गई। सिलसिलेवार तरीके से जवाब तलब किया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी बयान लिए गए क्योंकि हर एक चीज महत्वपूर्ण थी। जिस तरह के गंभीर आरोप, स्लो पॉइजनिंग के आरोप लगाए गए थे परिवार की तरफ से, इन लोगों की तरफ से जो राजनीति कर रहे थे, जांच में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हुए क्योंकि अब रिपोर्ट सामने आ गई और उस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज है। 90 दिन पहले तक के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, यानी 3 महीने पहले तक क्या क्या दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को, वो तमाम फुटेजेस भी खंगाले गए। लेकिन जब सच का सामना हुआ तो अब वो सियासतदान चुप है। पहले तो चुनाव थे, उस वक्त बोल रहे थे, लेकिन अब की सबकी बोलती बंद होती दिखाई दे रही। जरा तस्वीर उस वक्त की आपको दिखा देते हैं। आपके लिए वो तस्वीर देखना जरूरी है क्योंकि उसी दौरान अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि हत्या करवा दी गई है। जरा तस्वीर देखिए, ये मिलने पहुंचे थे। आपको अफजाल अंसारी नजर आ रहे होंगे, उनके साथ माफिया की मौत पर मिलने गए। मिलकर अफजाल अंसारी से बात की। अफजाल अंसारी ने भी यही कहा था कि स्लो पॉइजन दिया गया है, हत्या करवाई गई है और यही तस्वीर सामने आई थी। ये उस वक्त की तस्वीर है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और ऐसा चेहरा जो जब एक विशेष वर्ग की बात आती है क्योंकि उनका वोट बैंक है तो वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं, हर बात में वो कूद पड़ते हैं, चाहे उनका कोई जिक्र हो या ना हो। ये देखिए, मुख्तार के घर आपको असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, AIMIM के प्रमुख। ये भी जब भी कोई इस तरह की बात होती है, मुस्लिम वोट बैंक को ये अपना हक मानते हैं और यही वजह कि जब भी इस तरह की बात होती है तो वोट बैंक छिटकने नहीं देते। अब अखिलेश यादव गए थे तो ये भी पहुंचे। उस वक्त किस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया था, जो उस वक्त की बयानबाजी थी, जरा उसकी कुछ तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। सुन लीजिए जरा। अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अफजाल अंसारी हो, हर कोई अलग तरीके से राजनीति कर रहा था। सुनिए। बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। जब मजिस्ट्रियल जांच होती है तो जो लोग आरोप लगाते हैं उनको बुलाया जाता है कि बयान दर्ज करें, लेकिन बयान दर्ज करते वक्त वो सियासतदान जो तरफदारी कर रहे थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जिन्हें चुनावों की चिंता थी, लोकसभा चुनाव होने वाले थे उस वक्त, वो जांच के लिए नहीं पहुंचे। कौन कौन नहीं पहुंचा, किसने किसने बयान नहीं दर्ज कराया, चलिए आपको दिखा देते हैं। जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, जांच से किनारा, एक एक चेहरे को आप देख लीजिए। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, अफजाल अंसारी तो उनके भाई थे, वो तो कह ही रहे थे कि हत्या की गई है, इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी। उनके बेटे भी, कोई नहीं पहुंचा, किसी ने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। उस वक्त जरूर बोलते रहे कि स्लो पॉइजन दिया गया, हत्या की गई है, लेकिन ये तमाम चेहरे मुलाकात करने के बाद उस वक्त नहीं पहुंचे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि विपक्ष ने यहाँ पर एक झूठा नैरेटिव रचने की कोशिश की। चुनावों से ऐन पहले मुस्लिम वोट के लिए एक तरह से उनकी ये कोशिश थी और सवाल इसीलिए खड़े होते हैं कि आखिर ये झूठा प्रचार करके मिला क्या। प्रश्न जरा आपके सामने रख दें, माफिया मुख्तार की मौत पर सियासत क्यों की गई? क्या सिर्फ फायदे के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए? मुख्तार की मौत पर जहर वाला झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि जब ये सियासतदान, जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जब ये झूठ बोलते हैं तो बहुत से लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं, इनकी बात में आ जाते हैं। और क्या विपक्ष ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ये साजिश रची थी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि वही चेहरे पहुंच रहे थे जिन्हें फायदा चाहिए था चुनावों में।
लोकसभा चुनाव में तुष्टीकरण की कोशिश क्यों की गई? क्या ये वही कोशिश थी? क्या ये चेंज करने की कोशिश थी? तमाम चीजों को, वोट बैंक को इधर उधर खिसकाने की कोशिश थी? सपा ने MY वोट बैंक को साधने के लिए क्या झूठ फैलाया? ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब तो सच सामने आ गया है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस वक्त सबने खूब बोला, जाके मुलाकातें की, सवाल खड़े किए, जांच शुरू करवाई। अफजाल लोकसभा चुनाव जीत गए। आपको याद होगा उसके बाद लोकसभा चुनाव जीत गए। इमोशंस की एक वो लहर उनके लिए चली, या ये कहें कि बयानों का फायदा मिला, या इतने बड़े बड़े चेहरों का जा के मिलने का फायदा मिला। मुस्लिमों को साधने के लिए सहानुभूति कार्ड क्या खेला गया, ये सवाल बना हुआ है। अब जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी हमने बात करने की कोशिश की। सपा नेता का क्या कहना और बीजेपी कैसे अब सवाल खड़े कर रही है, जरा वो भी सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद उनके परिजनों और समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि जहर देकर के उनकी मौत हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ने यह स्पष्ट कर दिया मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। अब कम से कम जो इस पर घिनौनी राजनीति कर रहे थे उनको एक जवाब मिल गया है। मुख्तार अंसारी के मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। हम सभी स्वागत करते हैं, लेकिन जस्टिस डिले टू जस्टिस डिनाई, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी देर से रिपोर्ट आने का कारण क्या है? जब अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे तो हम कह रहे थे कि इस तरह की बातें कहना, जो सियासतदान कह देते हैं अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीति के लिए, उसका गहरा असर पड़ता है। असर उस वक्त भी हुआ था। कैसे हुआ था, अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जेलर को धमकी मिलना शुरू हो गई थी। 28 मार्च को देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत होती है, हार्ट अटैक से मौत होती है, और उसके बाद मौत के बाद जेल अधीक्षक को फोन पर धमकी दी जाने लगती है। जान से मारने की धमकी दी जाती है जेल अधीक्षक वीरेश को। उनको कॉल्स आने लगते हैं, क्योंकि ये जो सुगबुगाहट चल रही थी ना कि हत्या हुई है, स्लो पॉइजन हुआ है, ये तमाम बातें कही जा रही थी। और इस बीच जेल अधीक्षक ने आला अधिकारियों को ये जानकारी दी कि उन्हें कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। बांदा शहर कोतवाली में उस वक्त मामला दर्ज कराया गया था। तो सोचिए, इस बयान का असर हर तरह से पड़ता है, चुनावों में भी पड़ता है, और इस तरह से किसी की जान पर भी बना सकती है। लेकिन ये जो सियासतदान हैं, ये समझते नहीं कि इनकी जिम्मेदारी है, इनसे लोग प्रभावित होते हैं, और किस तरह से प्रभाव का इस्तेमाल करना है सही दिशा में, इसको लेकर कोई कुछ नहीं सोचता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके त्योहार, किसी भी धर्म का त्योहार हो, अच्छे से मन पाए, इसके लेकर तैयारी पूरी करी गई। उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। तो सुना योगी आदित्यनाथ को, आपने उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माफियाओं के लिए नहीं, महोत्सव के लिए, त्योहारों के लिए है, और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो जनता के सेवक हैं। ऐसे में त्योहारों में अगर जरा भी कुछ हुआ तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी धर्म का त्योहार हो, शांति से बीतना चाहिए, खुशी से बीतना चाहिए, और इसको लेकर दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी कर दिए गए।